Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Today we will discuss about chapter 2 relation and function of class 11th. स्टूडेंट आज हम क्लास 11th की चैप्टर सेकेंड रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं स्टूडेंट। तो पहले आप क्या करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक चीजें पढ़ करके आएंगे। जैसे चैप्टर फर्स्ट में रोस्टर फॉर्म है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब हमने पढ़ा था, उसका यूज हमें रिलेशन एंड फंक्शन में भी होगा। तो इसीलिए आप इसको इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए पहले आप चैप्टर फर्स्ट के और चैप्टर सेकेंड के दोनों चैप्टर के इंट्रोडक्शन देख करके आए एंड देन आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी इजी है, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आएगा। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीन्स इस केस में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो बिल्कुल इजी वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या दिया है स्टूडेंट की x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 और इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करेंगे, देन इसका सेकंड इसके सेकंड से कंपेयर करेंगे और हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड सेकेंड पार्ट इज y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। यहाँ पे हम अगर एलसीएम ले तो एलसीएम क्या होगा, 3 और 1 का 3 होगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। 3 से 3 स्टूडेंट दैट मीन्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब ये 3 जो है वो इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट वैसे ही हम y वाला कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 और ये इधर प्लस में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर शिफ्ट कर लेते हैं डायरेक्ट हम। तो जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 2 अपॉन 3 है ना। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी एलसीएम लेकर के कर सकते हैं स्टूडेंट, या तो पूरे पार्ट को इधर शिफ्ट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से y इक्वल्स टू एलसीएम हो गया 3, तो ये हो गया 1 प्लस 2 दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 और 3 से 3 कैंसिल आउट दैट मीन्स y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया 2 और y की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट 1 फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वैसे ही हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। अब यहाँ पे g सेट में क्या दे रहा है 7,8 एंड h सेट जो है वो 5, 4, 2 दे रहा है। तो फाइंड g इंटू h एंड h इंटू g फाइंड आउट करना है। दोनों केस में अलग अलग आंसर आने वाले हैं। तो यहाँ से g इक्वल्स टू क्या दिया है स्टूडेंट 7,8 एंड h इक्वल्स टू क्या दिया है, तो 5, 4, 2। ओके, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, g इंटू h मीन्स g सेट का h सेट के साथ मल्टीप्लाई कंपेयर। तो यहाँ से 7 पहले उठाएंगे तो 7 से कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, पहला 7,5 नेक्स्ट इज 7,4 नेक्स्ट 7,2। देखिए पहले 7 से हम करेंगे तीनों में तो 7,5 7,4 7,2 आने वाला है। नेक्स्ट 8 से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8,5 नेक्स्ट इज 8,4 एंड 8,2। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया g इंटू h की वैल्यू। अब ऐसे ही हमें h इंटू g की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या स्टूडेंट, h इंटू g की वैल्यू फाइंड आउट करना है मीन्स h सेट का। अब h सेट का मल्टीप्लीकेशन हमें किसके साथ करना है भाई, तो g सेट के साथ। तो 5,7 पहला क्या हो जाएगा 5,7 नेक्स्ट इज 5,8 नेक्स्ट अब 4 से करेंगे तो 4,7 नेक्स्ट इज 4,8 नेक्स्ट 2 से करेंगे तो 2,7 एंड 2,8। ओके, गॉट इट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, और ये सेकंड में हमें g सेट और h सेट दिया हुआ था, हमें g इंटू h फाइंड आउट करना था, h इंटू g फाइंड आउट करना था। दोनों केस में g इंटू h और h इंटू जी दोनों केस में आंसर जो होंगे वो अलग अलग आएंगे।
ओके गॉट इट। तो ये दो छोटी सी क्वेश्चन थी और इस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के सारे क्वेश्चन इजी होने वाले हैं स्टूडेंट। तो पहले आप ये दो क्वेश्चन नोट डाउन करिए और फिर हम आज आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके गॉट इट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ ए इक्वल्स टू ए सेट जो दिया है वो -1, 1 दिया है, तो हमें फाइंड ए इंटू ए फाइंड आउट करना है। ओके तो पहले हम या तो ऐसे दो का पेयर करके और तीसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या तो तीनों को एक साथ कर सकते हैं। तो हम दो का करके और सॉल्व आउट करते हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में आए स्टूडेंट। ओके तो यहाँ से हम देखते हैं सेट ए जो दिया है वो हमारे पास ये दिया हुआ, हमें ए इंटू ए फाइंड आउट करना है। तो पहले हम दो फाइंड आउट करते हैं, मीन्स ए इंटू ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर तीसरे के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है स्टूडेंट, ए में ए सेट जो दिया है वो -1 और -1 दिया है, और फिर हम दूसरे भी ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे -1 और -1। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो -1 -1 हो जाएगा, और वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा फिर यहाँ से देखो एक सेकेंड, तो यहाँ से दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, तो -1, फिर सेकेंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -1, और सेकेंड के साथ करेंगे तो 1, 1 आएगा। ओके गॉट इट। अब हम इसका थर्ड ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए इंटू ए। अब यहाँ से हम इसको फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये -1, इस दो की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया और तीसरे के साथ करेंगे तो -1, -1, फिर -1, 1 एंड देन 1, -1 एंड देन 1, 1। इसका हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है -1 और 1 के साथ। ओके गॉट इट। तो यहाँ जब हम करेंगे तो पहला कंपेयर -1 का इन दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो -1 क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर -1 का हम पहले चारों के साथ करेंगे और फिर +1 का चारों के साथ। तो पहले -1 से हम करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा -1, -1, -1, क्योंकि यहाँ -1 है और यहाँ दोनों में -1 ही है। नेक्स्ट हम -1 से करेंगे सेकेंड का, तो -1, -1 और -1। ओके नेक्स्ट -1, -1, -1 और नेक्स्ट तो -1, 1, 1। ओके 4 यहाँ से मिल गया और सेकेंड पार्ट से भी 4 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 1, -1, -1। ओके नेक्स्ट फिर 1 से तो 1, -1, 1, फिर 1 से करेंगे तो 1, 1, -1 और नेक्स्ट 1 से करेंगे तो 1, 1, 1। मीन्स टोटल हमारे पास कितने मिल रहे हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ओके बिल्कुल छोटी सी क्वेश्चन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कि लेट ए सेट में क्या दिया है 1, 2, बी में क्या दिया है 1, 2, 3, 4, सी 5, 6, डी 5, 6, 7, 8। देन वेरीफाइड एट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू बी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी हमें वेरीफाई करना है। ओके तो पहले हम फर्स्ट LHS हम कंपेयर करते हैं, तो यहां से हम LHS पहले लेंगे। LHS तो LHS हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ओके देखो तो यहां से पहले हम बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है 1, 2, ये दिया हमारा क्या ए इंटरसेक्शन। अब बी इंटू सी देख लेते हैं ना, बी इंटू सी तो सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन में क्या होता है जो कॉमन होता है दोनों में उसी को हम लिखते हैं, बट हमारे पास बी और सी में कोई भी पार्ट जो है कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा 5। ओके तो यहां से जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 5। ओके मींस ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ रहा है 5 आ रहा है। नेक्स्ट हम RHS लेकर के सॉल्व करेंगे, तो RHS हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट, तो RHS हमारे पास जो दिया है वो क्या दिया है ए इंटू
इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ओके गॉट इट। तो ए इंटू बी में देख रहे हैं, ए इंटू बी मीन्स ए सेट का बी सेट के साथ करेंगे। तो देखो, तो ए इंटू बी करेंगे तो 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जस्ट अ वेट 1 मिनट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हम ए का बी के साथ करेंगे। तो पहले हम ए का बी के साथ करेंगे, तो ए और बी का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, ए का बी के साथ हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसे आपको लंबा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ए का बी के साथ हम कर लेते हैं ए इंटू बी। तो ए इंटू बी में हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि ए का जब हम बी के साथ करेंगे तो ए में 1 और बी में 1, तो पहला क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 कॉमा 1। दूसरा 1 का 2 के साथ तो 1 कॉमा 2, फिर 1 कॉमा 3 और फिर 1 कॉमा 4। मीन्स 1 का हमने बी ए सेट का बी के साथ किया, फिर सेकेंड एलिमेंट का हम बी से करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू हो गया वो क्या आएगा स्टूडेंट, तो 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 2, नेक्स्ट इज 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3, नेक्स्ट इज 2 कॉमा सॉरी 2 का हम करेंगे तो 2 कॉमा 1, पहला क्या हो जाएगा 2 कॉमा 1, नेक्स्ट इज 2 कॉमा 2, नेक्स्ट इज 2 कॉमा 3 एंड नेक्स्ट इज 2 कॉमा 4। ओके, तो ये हमारे पास आ गया a इंटू बी। वैसे ही अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है a इंटू सी। तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, a इंटू सी, a इंटू सी। तो a इंटू सी जब हम करेंगे तो a का c के साथ, तो a में क्या है 1 और c में क्या है 5, तो 1 कॉमा 5 हो गया। नेक्स्ट इज 1 कॉमा 6, 1 कॉमा 6, नेक्स्ट 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 5, नेक्स्ट इज 2 कॉमा 6। तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट मिले। अब हमें वेरीफाई, दैट मीन्स ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है उसी को हम लिखते हैं। तो यहां से हम कॉमन देख रहे हैं 1 कॉमा 1 का है, बी पर ए कॉमा सी, ए इंटू सी में है क्या, नहीं है। 1 कॉमा 2 भी नहीं है, 1 कॉमा 3 भी नहीं है, 1 कॉमा 4 भी नहीं है, 2 कॉमा 1 भी नहीं है, 2 कॉमा 2 भी नहीं है, 2 कॉमा 3 भी नहीं है, 2 कॉमा 4 भी नहीं है। मीन्स कोई भी a इंटू बी और a इंटू सी में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो इस केस में क्या हो जाएगा 5 सेट। मीन्स हम देख रहे हैं क्या कि a इंटू बी इंटरसेक्शन c की वैल्यू 5 आ रहा है और a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी की वैल्यू 5 आ रहा है। डेट मीन्स क्या हो गया LHS। सो LHS इक्वल्स टू RHS। ओके गॉट इट। तो अच्छी क्वेश्चन थी ये। ओके, तो ये टोटल 4th क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट। पहले क्या करोगे आप, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे कि उनकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे वे में हो सके। एंड देन नोट डाउन करिए और फिर हम आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गॉट इट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ए सेट एंड बी सेट, ए सेट में 1 2 3 5 दिया है और बी सेट में 4 6 9 दिया है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई r equals to x comma y such that the difference between x and y is odd। मीन्स x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो odd है। x belongs to a, y belongs to b। x a के साथ बिलोंग करेगा और y b के साथ बिलोंग करेगा। राइट r इन द रोस्टर फॉर्म। मीन्स रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसका डोमेन और रेंज भी लिखना पड़ेगा। तो पहले तो हमारे पास जो सेट a दिया है वो क्या दिया है स्टूडेंट, तो ए सेट हमारे पास दिया है 1 2 3 5 एंड बी सेट हमारे पास क्या दिया है, तो 4 6 9 दिया हुआ है। ठीक है, ए सेट और बी सेट हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें इसको पहले तो हमें रिलेशन हमें ए का बी के साथ ए टू बी। अब इसमें हमें दिया हुआ है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिलेशन क्या दिया है, r इक्वल्स टू यहाँ से r इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट द difference between x and y is odd है ना। x belongs to a and y belongs to b। ये हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा।
तो रोस्टर फॉर्म में हमें लिखने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, है ना, रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, अब उसमें भी हमें क्या लिखना है, एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस ऑड है उसी को बस लेना है ना। जैसे देखो अगर हम 1 का 4 के साथ करते हैं तो क्या करेंगे, 1 डिफरेंस मीन्स माइनस, तो 1 माइनस सॉरी यहाँ देखो 1 माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा -3, फिर वैसे ही 1 माइनस सेकेंड 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 5, वैसे ही 1 माइनस 9 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, तो माइनस का 8। अब इसमें हमें प्लस माइनस नहीं लिखना है, ओनली हमें क्या दिखना है, डिफरेंस हमारे पास ऑड आएगा तो ही उस सेट को लिख सकते हैं, तो ये हम लिख पाएंगे, ये लिख पाएंगे। इसमें क्या है, इवन है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1,4, नेक्स्ट इज 1,6 एंड 1,9 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें केवल ऑड बोल रहा है, तो ये तो इवन आ गया, तो ये वैल्यू नहीं होगा। वैसे ही अब 2 का 4 के साथ करेंगे तो 2 माइनस 4 वैल्यू क्या आएगा, -2, फिर 2 माइनस 6 तो वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस का 4, वैसे ही 2 माइनस 9 तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 7। तो ये नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, ये लिखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 2,9। ओके, नेक्स्ट हम 3 का कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से 3 माइनस 4 तो वैल्यू माइनस का 1, वैसे 3 माइनस 6 तो वैल्यू -3, 3 माइनस 9 तो वैल्यू माइनस का 6। तो ये हो गया क्या, इवन, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास 3,4 एंड नेक्स्ट इज 3,6। ओके, वैसे ही 5 का करेंगे, तो 5 का जब हम करेंगे स्टूडेंट तो 5 माइनस 4 तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1, वैसे ही 5 माइनस 6 तो वैल्यू -1 और 5 माइनस 9 तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 4। तो ये -4 वाला नहीं होगा वैल्यू, ये दोनों वैल्यू लाइज करेगा। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इज 5,4 एंड 5,6। ओके, गॉट इट। तो ये हमने लिख लिया क्या, रोस्टर फॉर्म में। ये क्या हो गया स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म में। अब हमें क्या लिखना है, तो इसका डोमेन भी लिखना है और रेंज भी लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट, डोमेन भी हमें लिखना है और रेंज भी लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होगा वो जो फर्स्ट वैल्यू आए होंगे उसको डोमेन बोलते हैं। तो इसमें 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया, 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे, 3 आ रहा है तो 3 लिख देंगे फर्स्ट में, और क्या रहा है स्टूडेंट 5। तो ये हमने डोमेन लिख लिया। वैसे ही रेंज, रेंज मीन्स कहां तक जाएगा, तो लास्ट वाली वैल्यू 4 आ गया, 6 हो गया, और क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो 9 हो रहा है। तो ये हमने रेंज भी लिख लिया। ओके, गॉट इट। तो सिंपल सी क्वेश्चन थी हमारे पास, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमें रोस्टर फॉर्म में लिख देना था, तो हमने लिख दिया, डोमेन भी लिख लिया और रेंज भी लिख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या लेना था, केवल ऑड वाले वैल्यू लेना था, क्योंकि स्टेटमेंट ही बोल रहा था द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच के जो डिफरेंस है वो ऑड है, तो ऑड वाले पार्ट को ही लिखना था और इवन वाले पार्ट को नहीं लिखना था। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू। मींस जो फंक्शन हमारे पास दे रहा है वो डिफाइन क्या कर रहा है, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5 दे रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू लिखना है। दैट मींस इक्वेशन है जो हमारे पास वो क्या दिया है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुटअप कर देना है। तो पहले में क्या पढ़ रहा है, f ऑफ 0 मीन्स 2 इंटू 0 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस 5, तो वैल्यू क्या हो जाएगा -5। ओके, नेक्स्ट 7 पुट करना है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x माइनस 5, रखो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, तो 2 इंटू 7 माइनस 5, तो 14 माइनस 5, डेट मीन्स वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ओके, नेक्स्ट f ऑफ -3, तो 2x माइनस 5 वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 2 इंटू -3 और माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा -6 माइनस 5, है ना, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 11। ओके, गॉट इट। तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास जो है वो टॉप 6 क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बस क्या है, एक छोटी सी चैप्टर थी रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट। तो आप लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस हैं, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए आप आरएस और आरडी शर्मा बुक का यूज करें, या गूगल वगैरह से भी क्वेश्चंस निकाल करके आप सॉल्व कर सकते हो। इनकेस कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सारे स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और वो भी क्लास को अटेंड कर सके। ओके, गॉट इट। तो नोट डाउन करिए और
फिर उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 के साथ नेक्स्ट क्लास में। और बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गॉट इट।